महान सिंगर येशुदास की जय। यानी बहुत ऐसे महान सिंगर को मेरे इस प्रो एम ब्लॉग चैनल के माध्यम से शतकोटि प्रणाम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा महान गायक के बारे में, महान सिंगर के बारे में आप लोगों को इस वीडियो ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ। तो वो महान सिंगर का नाम है फेमस सिंगर येशुदास। उन्हें कहा जाता है कि वॉइस ऑफ गॉड, यानी भगवान का आवाज़ बोला जाता है। उनके वॉइस को, संगीत को भगवान का आवाज़ बोला जाता है। तो वही महान सिंगर येशुदास के बारे में आज के वीडियो ब्लॉग में आप लोगों को मैं बताऊंगा, और साथ में उनके संक्षिप्त परिचय भी इस वीडियो ब्लॉग में मैं दूंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग महान सिंगर येशुदास का गाना सुनकर अगर बहुत पसंद करते हैं उनके गाना, और उनके आवाज़ में जो मीठापन है, वो संगीत, वो मधुर संगीत को सुनकर अगर आप लोगों को दिल को भी छुआ होगा, तो महान सिंगर येशुदास के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल का नाम है प्रो एम ब्लॉग चैनल। दोस्तों, महान सिंगर येशुदास का पूरा नाम है कट्टरसेरी जोसेफ येशुदास। येशुदास का जन्म हुआ था 10 जनवरी 1940 को केरला में। और केरला जो है, वहाँ केरला के कोची शहर में उनका जन्म हुआ था, एक ईसाई परिवार में, यानी क्रिश्चियन थे येशुदास। तो उनका पिताजी का नाम थे अगस्टिन जोसेफ, जो एक क्लासिकल मलयालम म्यूजिशियन थे, और वे एक साथ में स्टेज एक्टर भी थे। और येशुदास के माँ के नाम थे एलिजाबेथ जोसेफ, जो एक हाउसवाइफ थे। बचपन से ही येशुदास को संगीत पर बहुत लगाव था, क्योंकि उनके पिताजी, घर में पिताजी भी संगीतकार थे ना, तो इसी वजह से। और बचपन से ही येशुदास को अपने घर से, यानी अपने पिता को गुरु मानकर, पिता से ही उनको शिक्षा मिला था संगीत का। येशुदास ने संगीत गुरु संगीतकार कुंजन वेल भागवतर से वे संगीत की शिक्षा लिए थे। बाद में वे कर्नाटक के संगीत के दिग्गज चेम्बई वैद्यनाथ भागवतर से उच्च शिक्षा लिए थे संगीत का। येशुदास के 7 भाई बहनें हैं, उनमें से सेकंड नंबर का भाई थे येशुदास जी। येशुदास के बड़े बहन जो थे, वे उनके एक बड़े बहन थे येशुदास का, और इसके अलावा येशुदास को लेकर 4 भाई थे और एक छोटी बहन थी। बड़ी बहन पुष्पा का छोटी उम्र में ही मौत हो जाता। इसके अलावा छोटे भाई बाबू का भी देहांत हो गया। फिर सबसे छोटा भाई जस्टिन का भी 2020 में देहांत हो जाता है। दोस्तों, 4 साल की उम्र में ही उनके पिता येशुदास को लेकर एक स्टेज प्रोग्राम कराए। 12 साल की उम्र में येशुदास से उनका पिता स्टेज प्रोग्राम में गाने को बोला, और वे गाने का परफॉर्मेंस किए थे 12 साल की उम्र में। येशुदास ने पहला जो स्टेज परफॉर्म किए थे, तो उसमें गाना थे मेरा सपना बीत गया, जो गीता दत्त का गाना है। और महबूब नाम के गायक ने एक गीत पहले गाए थे, और उसको येशुदास ने बाद में गाया। इसके अलावा येशुदास चर्च में भी स्टेज प्रोग्राम करते थे, लेकिन वहाँ पे शास्त्रीय संगीत गाते थे। येशुदास का पिता का सपना था कि येशुदास बड़ा होकर एक फेमस सिंगर बने। इसी वजह से उनके पिता ने दूसरे पिताओं के जैसा उनके एजुकेशन के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनका संगीत शिक्षा के तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया। तो इसलिए येशुदास ने ज़्यादा शिक्षा नहीं लिए, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट किए, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं किए। लेकिन वे संगीत के तरफ ज़्यादा ध्यान दिए, और हर तरह का, क्लासिकल हो या आधुनिक संगीत हो, हर तरह का गाने का शिक्षा येशुदास जी ले चुके थे अपने पिता गुरु, और बाद में जो 2 गुरुओं का नाम बताया, उन लोगों से टोटल शिक्षा वे ले चुके। येशुदास जी RLB म्यूजिक एकेडमी से संगीत का शिक्षा ग्रहण किए थे। उनका पिता ने येशुदास को एक फेमस सिंगर बनाने के लिए, मलयालम परिवार में उनका जन्म हुआ था ना, केरल के मलयालम परिवार में, तो इसी वजह से केरल के मलयालम मूवी में उनको
उनके बेटा गाना गाए इसके लिए कोशिश करने लगे थे उनके पिता। तो ऐसा कोशिश करते करते येशुदास को 1962 में कल्पाडुकल नाम के मलयालम मूवी में एक गाना गाने का चांस मिल जाता है और वो गाना लिखे थे स्वयं केरल के स्वामी श्री नारायण गुरु जी ने एक गाना को लिखे थे और वही गाना को येशुदास ने बहुत बढ़िया ढंग से गाए और वो गाना थे जाति भेदम माथा देशम। 4 लाइन उसमें, इस गाने में येशुदास जी सिर्फ 4 ही लाइन गाए थे। गाना तो रिकॉर्ड हुआ था 14 नवंबर 1961 में, लेकिन ये मूवी रिलीज होते होते 1962 में ये मूवी रिलीज हुआ और ये गाना भी साथ में रिलीज हुआ। जी बचपन से ही मशहूर फेमस सिंगर मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनते थे और उनको लगता था कि मोहम्मद रफ़ी के जैसा बड़े दिग्गज गायक बहुत कम ही मिलता है और मोहम्मद रफ़ी के गाने से ही वे येशुदास जी प्रभावित होकर संगीत के तरफ ज़्यादा झुकाव उनको होने लगे थे। लाइफ में एक बार मोहम्मद रफ़ी से उनका मुलाकात भी हुआ था और बहुत सारा मलयालम मूवी में येशुदास जी गाना गाए। साथ में वे शास्त्रीय ईसाई होने के बावजूद भी येशुदास को हिंदू देवी देवताओं को तरफ ज़्यादा लगाव था। इसके वजह से ये बहुत सारे केरल के बहुत सारे मंदिरों में जाकर वे मलयालम भगवान के मलयालम भजन गाते थे। अलग अलग देवी देवताओं का बहुत सारा भजन वे साउथ में केरल में करते थे और बहुत सारे मंदिरों में आज भी येशुदास जी को भजन गाते हुए देखा जाता है। केरल के ऐसा भी एक मंदिर है जहाँ पे येशुदास का ही गाने से वो मंदिर का मतलब सुबह का आरती किया जाता है येशुदास जी का गाने से ही। तो मंदिर में पहले येशुदास का ही भजन चलाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ईसाई होने के बावजूद भी हिंदू धर्म के प्रति उनका कितना लगाव था और हिंदू देवी देवता के तरफ कितने लगाव था। इसी वजह से वे हमेशा हिंदू देवताओं के भजन, शास्त्रीय संगीत ये सब गाते थे। वे मलयालम मूवी में येशुदास जी बहुत सारा गाना तो गा चुके थे, लेकिन बाद में येशुदास जी कोशिश करने लगे थे कि ताकि उनको बॉलीवुड जगत यानी मुंबई महानगरी में बॉलीवुड जगत में उनको चांस मिले। तो ऐसा कोशिश करते करते येशुदास जी जब मुंबई आते हैं उनको बहुत सारा संघर्ष तो करना पड़ता है, हर सिंगर को ही करना पड़ा। तो उसी तरह संघर्ष करते करते उनको फर्स्ट हिंदी सॉन्ग गाने का चांस मिलता है। वो मूवी का नाम है जय जवान जय मकान मूवी। वो मूवी 24 दिसंबर 1971 को रिलीज़ हुआ था और उस मूवी में येशुदास जी एक बढ़िया गाना गाए। देखिए दोस्तों, येशुदास जी हिंदी मूवी में गाना गाने के बावजूद भी उनका आवाज़ तो एकदम मधुर संगीत है। आप तो सुने होंगे येशुदास जी का गाना, उनका गाना में जैसे रस भरी रहता है और एकदम मीठा आवाज़ है उनका, एकदम लाजवाब मीठा संगीत है जिसको सुनने से मन को मोह लेता है। आपको तो पता ही है येशुदास जी का गाना, लेकिन फिर भी इतना कुछ संगीत का, इतना कुछ कला रहने के बावजूद भी उनको बॉलीवुड जगत में ज़्यादातर मूवी में गाना नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उनको बोला जा रहा था कि हीरो मूवी में जो हीरो है उनके साथ उनका वॉइस नहीं मैच नहीं हो रहा है, ऐसा बोलकर उनको ज़्यादातर हिंदी मूवी में चांस नहीं मिल रहा था गाना गाने के लिए। फिर भी येशुदास जी हार नहीं माने और वे लगातार कोशिश करते रहे। तो ऐसा कोशिश करते करते बढ़िया मूवी उनको मिला। वो मूवी था 9 जनवरी 1976 को रिलीज़ हुआ था वो मूवी का नाम था छोटी सी बात। ये गाना थे जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन। ये गाना जो गाए, ये गाना में इतना मधुर आवाज़ है, वो आवाज़ सबको दीवाना कर लिया, सबका मन मोह लिया येशुदास का ये वॉइस। तभी सब लोग उन पर नोटिस करने लगे थे पब्लिक। उनका गाना, ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ, ये मूवी भी हिट हुआ। अमल पालेकर जी थे इस मूवी में। इसके अलावा जब 1976 में एक दमदार मूवी आता है जो सुपर डुपर हिट हुआ था, जिसमें भी अमल पालेकर जी थे, वो मूवी का नाम था चिच्चो। सब गाना गाया और उस मूवी का संगीतकार रविंद्र जैन जी जो फेमस संगीतकार है, उन्होंने येशुदास से हर गाना गाने को बोले। और चिच्चोर मूवी में तो आपको पता ही होगा, चिच्चोर मूवी का हर गाना येशुदास जी गाए और
हर गाना एक से बढ़िया एक गाना हुआ। राजश्री प्रोडक्शन का ये मूवी है और उसका हर एक गाना एकदम सुपर डुपर हिट और लाजवाब हुआ और हर गाना बढ़िया हुआ। उस मूवी का एक गाना तो आज भी हर गली मोहल्ले में सुना जाता है दोस्तों। वो गाना है गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। ये गाना, ये सब गाना तो आज भी सुना जाता है दोस्तों। आज से पहले, आज से ज़्यादा खुशी आज भी नहीं मिली, ये सब गाना बहुत बढ़िया हुआ और सुपर डुपर हिट हुआ। बस उसके बाद ही जशुदास जी को हिंदी मूवी में गाने का लाइन लगने लगे थे। तो 1970s का दौर येशुदास के लिए एकदम लाजवाब साबित हुआ और उनको बॉलीवुड जगत में एक के बाद एक गाना मिलने का चांस मिलने लगा, ऑफर मिलने लगे थे। 1 जनवरी 1970 में प्रभा नाम के लड़की से उनका शादी हो जाता है, जो घर से ही देखकर यानी अरेंज मैरिज के तौर पर उनका शादी होता है घर से। उनका मैरिज होने के बाद उनका 3 संतान होते हैं। बड़े बेटे का नाम है विजय, छोटे बेटे का नाम है विनोद और उस तीसरा बेटे का नाम विशाल, जो सबसे छोटा है। तो जो विजय है आज वे भी येशुदास के तरह केरल के, और वो भी 2007 और 2013 में केरल स्टेट अवार्ड फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं। एक दौर ऐसा भी आया जब रशियन गवर्नमेंट ने येशुदास जी को कजाकिस्तान के लिए रूस गीत गाने को बोले और येशुदास ने वो गीत भी बड़े ढंग से गाया, वो भी रशियन लैंग्वेज में। देखिए, फॉरेन लैंग्वेज में येशुदास जी गाना गाए। 1972 और 1973 में मलयालम गीत के लिए येशुदास को नेशनल अवार्ड भी मिलता है और 1976 में चिच्चोर मूवी में एक गाना गाने की वजह से उन्हें नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड दोनों अवार्ड मिल चुका था। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, उस दौर का जितने भी हीरो थे बड़े बड़े, सब दिग्गज अभिनेता के लिए येशुदास जी गाना गाए थे। जैसे अमिताभ बच्चन, अमल पालेकर, जितेंद्र और अरुण गोविल, इन लोगों के मूवी में येशुदास जी ज़्यादातर गाना गाए थे उस दौर में। 1977 में आलाप मूवी आया था जिसमें येशुदास जी अमिताभ हीरो थे और उसमें येशुदास जी एक गाना गाए थे, कोई गाता मैं सो जाता। एक गाना इतना सुपर डुपर हिट हुआ, क्या बताओ दोस्तों। वो गाना एकदम अमिताभ जी के साथ लिपसिंग में एकदम सही बैठ गया था दोस्तों। तो ये मूवी ऋषिकेश मुखर्जी का था, डायरेक्टर, प्रसिद्ध फेमस डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी का ये मूवी है। 1970s का वो दौर था जिसमें येशुदास जी को एक से बढ़कर एक गाना मिलने लगे थे एक एक मूवी में, हर एक मूवी, ज़्यादातर मूवी में। जैसे अदालत मूवी में उनको गाने का चांस मिला, फिर अली बाबा मर्जीना मूवी में गाने का चांस मिला, जादू टोना मूवी में गाने का चांस मिला, सफ़ेद झूठ मूवी में गाने का चांस मिला 70s का दौर पर, सफ़ेद हाथी इस मूवी में गाने का चांस मिला। फिर एक स्वामी बोलकर गिरीश कर्नाड जी का एक मूवी आया था, वो भी सुपर डुपर हिट हुआ था और उसका हर एक गाना येशुदास जी गाए थे, जो एकदम गिरीश कर्नाड जी के साथ एकदम सही बैठ गया था और वो गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ मूवी के साथ। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, ये मूवी में भी येशुदास जी बढ़िया गाना गाए, वो सुपर हिट हुआ। स्वामी मूवी का काकरू सजनी एक गाना इतना सुपर डुपर हिट हुआ, इसके वजह से उनको फिल्म फेयर नॉमिनेशन अवार्ड भी मिला था येशुदास जी को। और स्वामी मूवी 1977 में रिलीज़ हुआ था। इसके अलावा साजन बिना सुहागन जो 1978 में रिलीज़ हुआ था, इस मूवी में येशुदास जी एक गाना गाए थे, मधुबन खुशबू देता है। एक गाना इतना सुपर डुपर हिट हुआ दोस्तों, ये मूवी भी सुपर डुपर हिट हुआ और बहुत दुख भरे गाना मूवी थे और गाना भी बहुत दुख भरे थे और वो गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ। आज भी इंसानों के किसी जुबान पर ये गाना सुना जाता है। महान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मूवी 1978 में मेरे रक्षक आया था और उस मूवी में भी येशुदास जी गाना गाए थे। इसके अलावा आपको तो पता ही होगा, त्रिशूल जो अमिताभ जी का एक
बहुत बड़ा मूवी है जो बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था, त्रिशूल मूवी जो 1978 को रिलीज हुआ था। उस मूवी में भी यशुदास एक गाना गाए थे, किशोर महान सिंगर किशोर कुमार जी के साथ यशुदास जी एक गाना गाए थे। वो गाना है मोहब्बत बड़े काम का चीज है, उसमें यशुदास जी गाए थे ये बेकार बेनाम की चीज है। ये गाना जो है ये भी इतना सुपर डुपर हिट हुआ दोस्तों, क्या बताओ, वो गाना आज भी सुना जाता है। इसके अलावा ये मूवी भी सुपर डुपर हिट हुआ, अमिताभ जी का ये मूवी, और इसका गाना भी एकदम सुपर डुपर हिट हुआ। और इस मूवी में अमिताभ जी के वॉइस ही दिए थे यशुदास जी, और शशि कपूर जी का वॉइस दिए थे किशोर कुमार जी ये गाना में। इसके अलावा टूटे खिलौने 1978 को रिलीज़ हुआ था। इसमें यशुदास जी महान म्यूज़िक डायरेक्टर बाप्पी लाहिरी के म्यूज़िक में एक गाना गाए थे। वो गाना थे माना हो तुम बेहद हंसी। ये गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ दोस्तों। इसके अलावा राजश्री प्रोडक्शन में यशुदास जी चिच्चोर मूवी में तो बहुत सारा गाना गाए। आपको बताया पहले, म्यूज़िक डायरेक्टर फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर रविंद्र जैन तो यशुदास का पहला मूवी में जो गाना गाए उस गाना से एकदम प्रभावित हो गए। रविंद्र जैन जी हर एक मूवी में जिसमें वे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, हर मूवी में यशुदास से गाना गाने को बोलते थे। तो इसकी वजह से रविंद्र जैन के म्यूज़िक में यशुदास जी बहुत सारा मूवी में गाना गाए, जैसे सावन को आने दो। ये सावन को आने दो ये जो मूवी है, ये गाना सावन को आने दो ये मूवी में यशुदास जी इतना बढ़िया बढ़िया गाना गाए। उसमें हीरो थे अरुण गोविल जी, और उस मूवी में यशुदास जी एक से बढ़िया एक गाना गाया। वो गाना आज भी सुना जाता है और वो गाना बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। वो मूवी भी सुपर डुपर हिट हुआ। तो ओ गुड़िया रे तेरे आने से लग गई हमरी ये टूटी फूटी नाव, ये गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ। इसके अलावा दादा मूवी में यशुदास जी, जो दादा मूवी 1979 में रिलीज़ हुआ था, और उस मूवी में यशुदास जी एक ऐसा गाना गाया जिसके वजह से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका था। वो गाना था दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये गाना भी इतना सुपर हिट हुआ, वो गाना आज भी सुना जाता है, सबके जुबान पर आज भी सुना जाता है वो गाना। दिल का साथी दिल की गीत 1982 में रिलीज़ हुआ था, उसमें भी यशुदास जी गाना गाए थे। चश्मे बद्दूर जो 1981 में रिलीज़ हुआ था, उसमें यशुदास जी एक गाना गाए थे कहाँ से आए बदरा, ये भी सुपर हिट हुआ था ये गाना। इसके अलावा साउथ के कमल हासन जी का मूवी आया था, जो साउथ के मूवी का रिमिक्स थे। वो मूवी का नाम थे सदमा। उसमें कमल हासन जी और श्रीदेवी जी थे। वो 1983 में रिलीज़ हुआ था। उसमें एक गाना गाए थे सुरमई आँखियों में, एक गाना भी हिट हुआ था, यशुदास जी गाए थे। इसके अलावा अबोध मूवी 1984 में आए थे, उसमें भी गाना गाए यशुदास जी। फुलवारी मूवी 1984 के, उसमें गाना गाए। इसके अलावा बाबुल मूवी में यशुदास जी गाना गाए जो 1986 में रिलीज़ हुआ था। मीरा का मोहन मूवी 1992 में आया था, उसमें भी यशुदास जी एक गाना गाए थे तेरी चंचल चंचल आँखों में मैंने प्रेम का दीपक पा लिया। ये गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ था उनके साथ, यशुदास के साथ। और महान सिंगर महान फीमेल सिंगर अनुराधा पौडवाल जी भी थे। ये गाना भी हिट हुआ था। 2000 से भी ज़्यादा हिंदी मूवी में ये गाना गाए। 1970 के दौर के जैसा 1980 का दौर भी यशुदास का लिए बहुत लाकी साबित हुआ। इस समय भी उनको बहुत सारा हिंदी मूवी में गाने का चांस मिलने लगे थे। फिर 1000 एल्बमों में भी यशुदास जी गाना गाए। 1975 में यशुदास जी को राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड देते हैं। फिर 2002 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा उनको 8 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 26 बार केरल स्टेट के बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला। 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कर्नाटक
और आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल का देशी विदेशी संस्था के पुरस्कार उन्हें दिया गया था। उनको इतना सारा अवार्ड मिला उनके लाइफ में, यशुदास जी का लाइफ में, क्या बताओ दोस्तों। इसके वजह से एक बार तो ऐसा भी हुआ था, यशुदास जी खुद ही बोले थे और अवार्ड उन्हें ना दिया जाए, ताकि नए सिंगर जो उभर रहे हैं उनको भी चांस मिले अवार्ड पाने का, ताकि उनका भी एनर्जी बने रहे सिंगिंग के तरफ।